अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं T3 बायोलॉजी, चैप्टर 16 है इसमें। तो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज आंसर डेल्टा। सेकंड डेल्टा, उसको आपको पता है कि डायसिस में नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हार्मोन भी इन्वॉल्व है, एंजाइम भी इन्वॉल्व है। थर्ड अल्फा। फोर्थ बीटा। फिफ्थ चार्ली। सिक्स्थ बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोटिब्यूल्स। तो जैसे आपको पता है कि टी ट्यूब जो हैं वो बनती हैं बाय टर्मिनल पोर्शन से ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी तरह से नर्व इम्पल्स इनके थ्रू मूव करती है इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे कैल्शियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो इंटर होता है इनटू द साइटोसोल, यानी कि जो मसल सेल है उसके सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो इंटर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हो डज द शेपिंग ऑफ विंग्स हेल्प। तो विंग्स आपको पता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड पे, और टाइप ऑफ जो विंग्स हैं वो इसको हेल्प करती हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल लॉन्ग जो नैरो विंग्स होते हैं लाइक वुल्स और सी बर्ड्स के, तो वो ग्लाइड के लिए बेहतरीन होते हैं, जबकि शॉर्ट विंग्स जो होते हैं जैसे कि गार्डन बर्ड्स वगैरह, तो वो स्लो फ्लैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है इंक्रीज इन द ग्रिथ। ग्रिथ में आपको पता है वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम रोल प्ले करती है, और उसके रिजल्ट में प्लांट की विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि प्रोसेस ऑफ डायसिस, तो उसमें या मोल्डिंग, फर्स्ट में एंजाइम हाइपोडर्मल जो ग्लैंड्स होते हैं वो उनके अंदर सक्रीट होते हैं, और वो एंडोक्यूटिकल लेयर को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे हाइपोडर्म जो है वो लैदा हो जाती है, ओल्ड स्केलेटन स्प्लिट हो जाता है और उसमें पोरस हो जाता है, एंड देन न्यू जो है वो सक्रीशन होती है प्रोक्यूटिकल की और एपीक्यूटिकल, और इस तरह से जो है उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डिपॉजिट होता है। क्लिप प्लेट्स जो हैं, ये आपको पता है पेलेंटाइन जो है वो मैक्सिला के साथ फ्यूज नहीं होता, तो इसलिए एक ओपनिंग रह जाती है जो कि नेजल और ओरल जो हमारी फीडिंग है उसमें इंटरफेयर करती है, लिहाजा इस तरीके से डिजीज भी हो जाती है। माइक्रोसेल्फली जो है वो उसके साथ अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिजिटल जो है डिजिटी ग्रेड जो है। डीजीटी ग्रेड में आपको पता है कि ऐसे मैमल्स हैं टेंड टू वॉक ऑन देयर डिजिट ओनली। दे रन फास्टर, क्योंकि ये तेज भाग सकते हैं, और उनके तेज भागने से क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो फास्ट होती हैं। और एग्जाम्पल में आपको पता है इसमें रैबिट्स और रोडेंट्स जितने भी हैं वो सारे उसकी एग्जाम्पल में आते हैं। सार्कोलीमा और सार्कोमियर में क्या फ़र्क है? सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल है, जबकि सार्कोमियर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल्स का, जो दो जी लाइंस के दरमियान में होता है। फ्लोटिंग लिप्स, दो दो टू पेयर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग लिप्स कहलाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर डायरेक्ट नॉट अटैच विद द स्टर्नम। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन गिव एग्जांपल। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में हार्ट जो है वो स्केलेटन नहीं होता, जबकि उसकी निस्बत गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है या स्लोमिक कैविटी दैट हैव द फ्लूइड फिल्म। तो जिस तरह इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, और ये सी एनीमोन और उसकी एग्जाम्पल में आता है। अर्थवॉर्म भी इसकी एग्जाम्पल में है। लेगमेंट्स, लेगमेंट्स जो है वो बोन टू बोन यूनाइट कर स्लाइटली, ये इलास्टिक इन नेचर होता है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो बोन्स को आपस में होल्ड करता है। लॉन्ग क्वेश्चन था डिफाइन जॉइंट्स। जॉइंट्स आपको पता है कि दो बोन्स के दरमियान में आर्टिकुलेशन होती है जो कि फ्लेक्सिबल भी है, नॉन मूवेबल भी होती है, और बोन्स आपको अभी हमने देखा कि अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगमेंट्स। फिर आपने उनकी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ
मोबिलिटी देनी है, और उसके बाद उनके जो दोनों टाइप्स जो हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिनोवियल जॉइंट्स, फिर उनके आगे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं वो टर्न है, ट्रॉप से निकला है, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म, थिंगोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, ये सारा आपने उसके बताना होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर था हमारा ए। बी पेपर देख लेते हैं। तो बी पेपर में पहले एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज डेल्टा, सेकंड बीटा, थर्ड डेल्टा, फोर्थ डेल्टा, फिफ्थ जो है वो बीटा, सिक्स्थ अल्फा। और कैल्शियम आइंस कंट्रोल। तो कैल्शियम आइन जब ट्रिगर होते हैं, ओपन होते हैं एसआर गेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और कैल्शियम आइन मूव करते हैं इनटू द साइटोसोल, देन कैल्शियम बाइंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड करती है, तो वो पुल करती है और इस तरीके से क्रॉस ब्रिज जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये लिखना था। और जब बाइंडिंग साइड ओपन होती है तो क्रॉस ब्रिज उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से थिन और थिक फिलामेंट स्लाइड कर जाता है। हाईलाइन और इलास्टिक। हाईलाइन कार्टिलेज जो है ये अबंडेंट टाइप है, और ये मूवेबल जॉइंट्स जितने होते हैं वहां पे होती है। इलास्टिक जो है ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो हमारे एक्सटर्नल पिन्ना और एपिग्लोटिस में होते हैं। नेम अनपेयर्ड फेशियल बोन। तो आपको पता है कि 14 टोटल बोन्स हैं, उनमें से 6 पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड पूछी गई है, मेडिबल और वोमर उसमें आएगा आंसर। देन इसके बाद टेटनी और टेटनस। टेटनी आपको पता है कि ये एक कैल्शियम लेवल लो की वजह से है, और टेटनस का आपने ये बताना है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उसके साथ उसकी सिम्टम्स बता देनी है। कोलन कैमा, स्क्लेरन कैमा, दोनों का डिफरेंस बताना है। कोलन कैमा आपको पता है लैक करते हैं स्कैंडी वॉल, जबकि स्क्लेरन कैमा जो है उनमें थिक स्कैंडी वॉल होती है। इसी तरह से कोलन कैमा लिविंग है, स्क्लेरन कैमा जो है वो नॉन लिविंग है। और इसके साथ आपने उनका दूसरा जो प्राइमरी वॉल थिकनेस कोलन कैमा की है वो आपने बता देना है। बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, 4 अनपेयर्ड हैं, 2 पेयर्ड हैं। पेरिटल टेम्पोरल पेयर्ड बोन है, जबकि फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथमॉइड जो है ये अनपेयर्ड बोन में आते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। आपको पता है मसल्स अगर हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स जो हैं वो चेंजेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, साइज बढ़ता है, और उसके साथ मसल रेजिस्टेंस हो जाते हैं फटीग को, ये बताना है। देन इसी तरह से आपने ये बताना है कि उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, मायोग्लोबिन की जो है फॉर्मेशन वो ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वो मेटाबॉलिज्म जो है उनमें एफिशिएंट होती है, लिहाजा फटीग को रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और अगर हम नहीं करते तो एट्रोफी है। हार्टवुड और सॉफ्ट। सॉफ्ट फूड जो है ये जिसको हम सैप फूड कहते हैं बेसिकली। सैप फूड सॉफ्ट होती है इन टेक्सचर, और एक्टिव और कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द वुड होता है। इट मीन के जाइलम टिश्यूज जो हैं वो एक्टिव होते हैं, और उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स हो रहे हैं। हार्डवुड जो है ये इनएक्टिव और नॉन कंडक्टिंग वुड है। मीन यहाँ पे जो जाइलम होंगे वो फिल्ड विद डिफरेंट केमिकल्स होंगे, तो ये आपने लिखना होता है। टेंडन जो है दैट इज द अटैच टू द muscles attached to the bone with the help of non-elastic connective tissues which are called as tendon। तो डेफिनेशन में ही उनका फंक्शन आ गया। कैलस डैमेज ऑन द ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो आपको पता है कैलस जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इट इज फॉर्म बाय द कैम्बियम। और ये वुंड्स और जितने भी टिश्यू डैमेज वगैरह होते हैं पेरेंट कैमा जो है उनकी जो सरफेस है वहाँ पे डेवलप करती है, और उनको रिपेयर करने में मदद देती है। ऐसे बडिंग और ग्राफ्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की डेफिनेशन देनी है, और डिफरेंट टाइप्स उनकी बतानी है। ऑटोनोमिक में 3 तरह की मूवमेंट्स हैं। टैटिक मूवमेंट्स हैं, फिर उसके बाद टर्गर मूवमेंट्स का आपने बताना है, और टारगेट मूवमेंट्स के बाद ग्रोथ मूवमेंट्स जो हैं ये आपने बतानी है। देन अगला क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन के बोन फ्रैक्चर जो है वो कैसे होता है और उसकी रिपेयर क्या है। बोन फ्रैक्चर आपको पता है कि जब बोन्स
ब्रेक हो जाती हैं तो उसको हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं। और मोस्ट केसेस के अंदर ये इस वजह से होता है कि जब एक्सीडेंटल कोई होता है, तो जब हम उसका फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लोज रिडक्शन लिखना है, ओपन रिडक्शन लिखना है, बोन का टाइम पीरियड बताना है, और फिर उसके बाद रिपेयर की 4 स्टेजेस जो हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना हो। तो इसके साथ ही आज की डिस्कशन जो है वो T3 16 चैप्टर की हमारी ख़त्म होती है। तो थैंक यू वेरी मच।